इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। छात्रों के मुद्दे पर फिर हुआ सदन में हंगामा। विपक्ष ने लोकसभा में की नारेबाजी। स्पीकर ने 12 बजे तक स्थगित की कार्यवाही। राज्यसभा में भी हुआ जोरदार हंगामा। पेपर लीक पर सख्त कानून बनाएगी सरकार। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तैयार होगा मसौदा। पीएम मोदी ने रात में छात्रों के नाम जारी किया वीडियो संदेश। बोले, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नीट पेपर को लेकर विपक्ष पर निशाना। कहा, संसद में चर्चा से भाग रहा विपक्ष, सुझाव है तो सदन में रखें। गुरुग्राम में सोनम वांगचुक ने खत्म किया अनशन। 27वें दिन सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा। जेपी नड्डा ने पिलाया जूस। पीएम बोले, जल्द अपना पुराना वजन हासिल करें। हिमाचल में कई जिलों में बारिश से हाहाकार। कांगड़ा में बादल फटने से कई घर तबाह। सीएम सुक्खू ने पीड़ित परिवारों के साथ की बात। हर संभव मदद का दिया आश्वासन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में छात्रों से जुड़े प्रदर्शन को लेकर, जिसको लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है। पेपर लीक पर सरकार सख्त कानून बनाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तैयार होगा। कुछ देर में सरकार के साथ सीजेपी की बातचीत होगी। कुछ देर में सरकार के साथ कॉकरोच जनता पार्टी बातचीत करेगी और इसी को लेकर आज बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। काफी दिनों से 20 जुलाई से जो है ये विवाद शुरू होता है, प्रदर्शन होता है, जगह जगह पर छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जाता है और अब कुछ देर में सरकार के साथ सीजेपी की बातचीत होगी। सीजेपी के जो प्रदर्शन करता है, इसी वजह से हम लोग एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। उस वेबसाइट में हम लोग सारे प्रदर्शनकारियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन पुलिस वालों ने उनके ऊपर हमला किया, अटैक किया, उनका सर फोड़ा, अगर उनका आपके पास पिक्चर्स है, अगर उनका आपके पास वीडियोस है, तो वो आप अपलोड करें। हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का जो टीम है वो उसको छांटेगा, आइडेंटिफाई करेगा। एक एक पुलिस वाले को हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करेंगे, ये बोलते हुए कि एफआईआर उनके खिलाफ फाइल होना चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं फाइल करती है ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ, तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। पूरा का पूरा जो इंडिया है, वहां के सारे लॉयर्स हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज के लिए, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर हो। एंड आप ये मत सोचिए कि एफआईआर हो गया एंड हम लोग भूल जाएंगे। ये लिस्ट बनेगा। ऐसे पुलिस वाले नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए नहीं है, ये हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए नहीं है, ये गुंडे हैं। जब टाइम आएगा हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो एक एक पुलिस वाला जेल जाएगा, जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय होगा और बहुत जल्दी ये टाइम आ रहा है, ये हमारा वचन है सब लोगों को। सर, मेरा एक सवाल है अभिजीत जी, ये एक मिनट आप क्वेश्चंस पूछ लेना। एक और चीज हो रहा है पूरे दिल्ली में, रत्ना, जो हमारी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लीगल की, वो पुलिस का जो पार्ट है वो तो सीधा सीजेपी पार्टी की तरफ से आप सुन रहे थे। जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि सरकार जो है कानून बनाएगी, सरकार का ये कहना है। लेकिन सीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि एक वेबसाइट जारी की जाएगी जिसमें वीडियो अपलोड किए जाएं। जो भी वीडियो सामने आए हैं उनको अपलोड किया जाए, उसके बाद वो उस हिसाब से कार्यवाही करने की बात कहेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने छात्रों के नाम संदेश जारी किया है। आधी रात को ये संदेश जारी किया गया और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। छात्रों और अभिभावकों के लिए ये पीड़ादायक है। पेपर लीक के गुनाहगार जेल में बंद हैं।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वीडियो जारी किया है। आधी रात को ये वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट में पेपर लीक को चर्चा होगी और पेपर लीक पर सख्त कानून बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड, तो वहीं सबके बीच गुरुग्राम में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। 27वें दिन सोनम वांगचुक ने यह अनशन तोड़ा है, जहां जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर जेपी नड्डा जूस पिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वांगचुक से अपील है कि वो स्वस्थ रहे और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन हासिल करें। डॉक्टरों की सलाह से अपनी दिनचर्या रखी जाए, सोनम वांगचुक को ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है। तो काफ़ी लंबे समय से सोनम वांगचुक करीब 23 दिनों से ये भूख हड़ताल पर चल रहे थे। 20 जुलाई को उन्हें वहाँ हटाया जाता है जंतर मंतर से, जिसके बाद अब वो हॉस्पिटल में थे और वहीं पर जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के दौरान बातचीत होती है दोनों के बीच और फिर जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया जाता है। नीट पेपर को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष नीट पर चर्चा से भाग रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर विपक्ष के पास सुझाव है तो संसद में चर्चा करे। इंडी गठबंधन के सांसद
काम को बाधित कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है और साथ ही कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, जिन्होंने विपक्ष को घेरा है एक बार फिर से नीट पेपर लीक को लेकर और कहा कि इंडी गठबंधन के जो सांसद हैं वो काम को बाधित कर रहे हैं। उन्हें सच में अगर इस तरह से चिंता है कि नीट पेपर लीक हुआ है तो वो इसको लेकर चर्चा करें, सुझाव है तो संसद में आकर इस बात पर चर्चा की जाए। कांग्रेस विधायकों के व अन्य प्रभावशाली कांग्रेस के व्यक्तियों के चहेते व रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। यह अखबार ने लिखा है, बड़ी हेडलाइन बना था, रिजल्ट से 4 दिन पहले खबर छाप दी थी। ये कांग्रेस के समय में युवाओं के साथ इस प्रकार का धोखा होता था। यही नहीं, बाकायदा मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से उनके रिश्ते भी अखबारों ने छापे थे कि ये मामे का बेटा है, ये उसके फुफ्फड़ का बेटा है, ये उसकी बुआ का बेटा है, ये उसके चाचे का बेटा है, ये उसका भतीजा है। ये ऐसी खबरें अखबार ने छापी थी। कांग्रेस के शासनकाल की 11 भर्तियों में माननीय हाई कोर्ट रद्द कर चुका है। कांग्रेस के शासनकाल की थोड़ी नहीं है साथियों। कांग्रेस के समय में राहुल गांधी को अपना कार्यकाल ऐनक लगा करके बड़े नंबर की, मोटे नंबर की देखना चाहिए। युवाओं को बरगलाना नहीं चाहिए, युवाओं को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष के पास कोई सुझाव है तो वो बैठें, चर्चा करें, सुझाव दें। सरकार जो है सदन को चलाना चाहती है, सदन में आकर इस पर चर्चा की जाए। वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से विपक्ष पर चर्चा की मांग की जा रही है, तो विपक्ष भी निशाना साध रहा है और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिर सदन में चर्चा। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी इसी तरह से सरकार को निशाने पर लिया है। देखिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, सदन में आइए, चर्चा कीजिए। सदन में चर्चा करने की बात ही विपक्ष भी करता है कि सदन में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद सदन में चर्चा होगी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ है और इसी को लेकर सदन में चर्चा नहीं हो पा रही है, इस तरह से कहा जा सकता है। क्योंकि सदन में चर्चा करवाने को सरकार भी तैयार है, सरकार भी बार बार ये कह रही है कि आप आइए, सुझाव दीजिए, सदन में चर्चा करते हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि पहले इस्तीफा फिर सदन में चर्चा। उसी तरह कुमारी सैलजा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। में सब अपनी बात कह सकते हैं और करनी चाहिए और सबके लिए अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, अपना नज़रिया होता है। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी, हम विपक्ष में पार्टी हैं, हमारी अपनी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो सबसे पहले ये मुद्दा उठाया छात्रों की गूंज के माध्यम से सड़क पर, सदन में, तो हमारी एक अलग जिम्मेवारी है जो हमने निभानी है। सरकार अब क्या करती है, कौन किसके साथ हो, क्या बातचीत करते हैं, वो अलग मुद्दा है। मैम, सरकार का कहना है कि वो डिस्कशन करना चाहते हैं लेकिन ऑपोजिशन जो है वो उससे भाग रहा है, वो नहीं, डिस्कशन नहीं करना क्योंकि केवल डिस्कशन की बात नहीं है, अब किसी और बात पर आया है ना, सरकार आई है ना, तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि देश में हालात ऐसे बन रहे हैं, सरकार के खिलाफ हालात बन रहे हैं, सरकार के अड़ियल रवैये के खिलाफ हालात बन रहे हैं और जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ, हमारे छात्रों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खेल खेला है, उनके खिलाफ एक रवैया, एक देश में माहौल बन रहा है, इसलिए सरकार